बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखी अज हंजूर उड़दे। तो गाने बज रहे होते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा रोमांटिक माहौल होता है। और वहाँ पे मतलब साइड में हमारा जो नील होता है वो हमारी रिया को लेके जाता है और वो नील डाउन हो जाता है नील, और वो फिर से एक रोज़ निकालता है और वो रिया के सामने लेके बोलता है कि रिया, तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो तो इतने में रिया बोलते हैं, नील तुम ये कर क्या रहे हो और ऐसे नील डाउन क्यों हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ खड़े हो जाओ। तो नील बोलता है, प्लीज़ रिया आज मुझे कह देने दो। अब जैसे ही ये सीन हमारी अनन्या देखती है तो वो जल्दी जल्दी आती है। तो इतनी देर में और इधर यहाँ पे हमारा नील कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो रिया, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ, बट तुम्हारे लिए मुझे फील हुआ है। आई लव यू रिया। इतना बोलता ही इतने में हमारी अनन्या आ जाती है और अनन्या बोलती है, रिया ये झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का बुरा इंसान है, ये तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, तुम चलो चुपचाप से यहाँ से, चलो चलो। तो यहाँ पे अनन्या बोलती है बट, तो जो रिया होती है वो बोलती है बट, तो अनन्या बोलती है बट कुछ नहीं, चुपचाप से चलो। तो इतने में जो नील होता है वो गुस्सा हो जाता है, अनन्या को देख के गुस्सा हो जाता है और वो रिया का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, रिया कहीं नहीं जाएगी, रिया मेरी फ्रेंड है, तुम्हारी नहीं, समझी। और तुम रिया को जानती ही कब से हो, और तुम मुझे कब से जानती हो, जो तुम मेरे बारे में रिया को बता रही हो कि मैं कैसा इंसान हूँ कैसा नहीं हूँ। मैं रिया के साथ 5 साल से हूँ और रिया मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मैं 12th स्टैंडर्ड से हूँ मैं रिया के साथ। तो कहती है, अच्छा तो रिया तुम्हें नहीं जानती है, तो उसने वही देखा जो तुमने दिखाया, बट मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ पे जो नील होता है, अच्छा तो तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, अच्छा तुम्हें ये भी पता है इस ट्रिप पे आने से पहले कि हम लोग कब कॉलेज जाते थे, कब जाते थे। और मेरा तो छोड़ो, तुम तो रिया को भी नहीं जानती थी, तुम्हें ये भी नहीं पता था कि रिया कहाँ एक्सेस करती है, ठीक है। मैं रिया को जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इनफैक्ट 12th क्लास से नहीं, उससे पहले से ही हम निवर रह चुके हैं, हम पड़ोसी हैं। तो कहती है, तो पड़ोसी होने से क्या मतलब, समझ में आता है कि मतलब तुम बहुत अच्छे इंसान हो गए। तो हमारा नील होता है वो बोलता है, तो अच्छा तो मतलब ये 2 दिन से जो तुम ट्रिप पे आ रही हो, आके जो तुम रिया को जानी हो, तो उससे ये पता चलता है कि मैं बुरा इंसान हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होते बोलती है, गाइस तुम लोग फिर से लड़ने लगे यार, मुझे ना बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा नील होता है वो हाथ होल्ड किए रहता है रिया का, तो वो जा नहीं पाती है। तो रिया बोलती है, नील मेरा हाथ छोड़ो। तो नील बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तो हमारी जो रिया होती है वो बोलती है कि नील प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा मूड ख़राब हो चुका है। तो नील होता है वो बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे जवाब दो। तो हमारी जो अनन्या होती है वो भी कहती है, सुना ना इसने क्या बोला, इसे तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं देना है, इसका हाथ छोड़ो। तो नील बोलता है, अच्छा तुम मुझे नहीं बताओगी मैं इसका हाथ छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली, ये हक सिर्फ रिया का है और वही मुझे बोल सकती है कि मुझे उसका हाथ छोड़ना है या नहीं। रिया प्लीज़ बोलो, अगर तुमने हाँ बोला तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, बट अगर तुमने ना बोला तो मुझे उसका रीज़न चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारी जो रिया होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे अनन्या होते बोलती है, रिया इससे हाँ मत बोलना, इसको मना कर दो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे अपने ऊपर ले लेती, तो कहती है, 1 सेकेंड, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली कि मुझे इसे हाँ बोलना है या नहीं। तो यहाँ पे जो अनन्या होती है वो बोलती है, मैं होती कौन हूँ, मैं तुम्हारी, तो वो
चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास भी कुछ जवाब नहीं होती है। तो रिया बोलती है हाँ बोलो बोलो, तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं। तो नील भी बोलता है हाँ जवाब दो, तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली। तो हमारी जो अनन्या होती है वो बोलती है मैं कोई भी हूँ, बट मैं तुम्हें ये गलती करने से रोक रही हूँ, और मैं रोक रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वो बोलती है नील ने ना मुझसे पूछा और ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ, ठीक है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। नील आई लव यू टू। तो मतलब वो भी एक रैंडमली सा बोल देती है कि मतलब आई लव यू टू। तो यहाँ पे नील बोलता है क्या सच में, एक बार प्लीज़ बोलो क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। तो जो यहाँ पे रिया होती है बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ है ठीक है। वो रोज़ ले लेती है, फिर वो जाने लगती है। तो यहाँ पे बोलती है जो हमारी अनन्या होती है, वो जब ये बात सुनती है तो वो एकदम मतलब स्टॉप हो जाती है, फ्रीज हो जाती है कि मतलब ऐसा इसने क्यों किया, उसको बहुत हर्ट होता है। अब यहाँ पे जो नील होता है वो एक डेविल स्माइल हमारी अनन्या को देता है और फिर वो चला जाता है। और हमारी जो अनन्या होती है बहुत दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लग जाती है। मतलब लिटरली उसकी आंखों से आंसू, मतलब उसको कुछ पता नहीं होता है कि मतलब क्यों रो रही है क्या नहीं, मतलब वो खड़ी रहती है और उसके आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं। जैसे कि कहते नहीं कि वो जो नदी बह रही होती है उसका कनेक्शन ऐसा लगता है कि हमारी अनन्या की आंखों से कनेक्ट है और वो सारा नदी का पानी हमारी अनन्या की आंखों के थ्रू बह रहा है। तो वैसे वो वहीं पे एकदम से बैठ जाती है और वो बहुत रोती है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे अपनी लाइफ में बस एक लड़की पसंद आई थी और वो भी ऐसा कैसे हो सकता। बहुत देर तक रोती है, बहुत देर तक रोती है। अब यहाँ पे जो हमारी पूजा होती है वो ढूंढते हुए हमारी अनन्या को आती है और वो देखती है कि अनन्या वहाँ बैठ के रो रही है। तो वो एकदम से घबरा जाती है। हमारी जो पूजा होती है कहती है अनन्या अनन्या क्या हो गया, अनन्या तुम ठीक तो हो, तुम रो क्यों रही हो, अनन्या अनन्या प्लीज़ बोलो बोलो यार तुम रो क्यों रही है। ओके देखो अनन्या, तो जो हमारी पूजा होती है उसको ये फील होता है कि मतलब शायद वो जो दिन वाला एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो डर गई तो रो रही है। तो जो पूजा होती है वो कहती है देखो अनन्या प्लीज़ डरो मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, वो सुबह की बात थी, अब सब ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। तो कहती है नहीं यार मुझे नहीं जाना। तो कहती क्यों क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ बोला। तो कहती है नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मुझे रोना आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों रोना आ रहा है बट मुझे रोना आ रहा है, प्लीज़ लीव मी। तो वो नहीं छोड़ती, वो कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे वो कहती है प्लीज़ चलो, तो वो नहीं जाती। तो फिर वो क्या करती है कि राहुल को फ़ोन करती, कहती है राहुल कहाँ पे है तू। तो कहता है मैं कहाँ पे हूँगा, अंदर ही होटल में बाकी फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर रहा हूँ। तो कहती है तो यहाँ पे आ। तो कहता है क्या हुआ। तो कहती है कि यहाँ पे है। तो कहता है कहाँ पे। तो कहती है कि जो वॉर्म फायर वाला एरिया यहाँ पे है। तो कहता है अच्छा ठीक है आता हूँ। तो यहाँ पे राहुल आता है, कुछ ही सेकंडों में या मिनटों में कह सकते हैं राहुल आया था। बोलता है हाँ बता क्या हुआ। तो कहता है देख ना यहाँ पे अनन्या को पता नहीं क्या हुआ, ये बहुत रो रही है, मैं कह रही हूँ अंदर जाने के लिए तो वो भी नहीं चल रही है। तो वो आता है और वो कहता है अनन्या को बच्चा क्या हुआ, क्यों रो रही है तू। तो हमारी अनन्या जो होती है वो मतलब एकदम से वो जो राहुल होता है ना, राहुल के एकदम सीने पे ऐसे लग के और रोने सी लग जाती है, बहुत फबक फबक के रोने लगती है बच्चों के जैसे। अब पूरा, और वो जो राहुल होता है वो मतलब उसके ऐसे बैग पे हाथ रख के उसको शांत करवाता है कि चुप हो जा, क्या हुआ बता, कुछ तो बता। अब यहाँ पे क्या सीन है कि जो हमारी रिया होती है वो उस टाइम तो बोल देती है, वो चली भी जाती है और फिर वो जैसे तैसे जब नील को बाय करके वो सोचती है कि यहाँ पे मतलब उसको मतलब पता नहीं को एक बेचैनी सी फील होती है कि मतलब उसने हाँ बोल के कुछ अच्छा नहीं किया, मतलब कुछ तो बुरा है। तो वो रिटर्न आती है अनन्या की ओर। तो वो जैसे ही आती है इधर के अनन्या के साइड में, तो वो दूर से क्या देखती है कि जो हमारी अनन्या है वो राहुल के सीने पे मतलब ऐसे हेड डाउन करी हुई है।
तो दूर से देखने पे तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कपल्स नहीं होते कि मतलब एक दूसरे की बाहों में, वैसा वो दिखाई देता है। बट रियलिटी में तो हमारी अनन्या का दिल टूटा होता है, इसलिए रो रही होती है। और जो राहुल है वो भी उसको मतलब बहुत ज़्यादा शांत करता है। तो यहाँ पे हमारी जो रिया होती है उसको गलत फहमी हो जाती है, तो वो उसको बहुत बुरा लगता है और मतलब बहुत जेलस फील होती है वो। तो वो फिर वो रिटर्न रूम में चली जाती है और रूम में ही मतलब इधर उधर घूमने लग जाती है। वो बार बार वहीं पे मतलब घूम के रिटर्न आती है, फिर वॉक करती रहती है मतलब, और वो मतलब अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब करती रहती है कि मतलब क्या है इसका। सब भूल चुकी होती है कि उसको नील ने प्रपोज किया है, उसने हाँ बोला, कुछ भी नहीं, बस उसके दिमाग में और आंखों के सामने यही चलता है कि वो राहुल की बाहों में थी। तो यहाँ पे जो हमारा राहुल है उसको शांत करवाता है। वो बोलता है बच्चा कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, पूजा है ना, हम फ्रेंड्स हैं ना, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। तो बता क्या हुआ, क्या हुआ बता, चुप हो जा। तो वो बोलते कुछ नहीं हुआ, थैंक यू यार, मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। तो फिर वहाँ पे क्या करती है, वो पूजा को भी बुलाती है और फिर उसको भी ऐसे गले लगा लेती है। फिर वो दोनों उसके आंसू पोंछते हैं और यहाँ पे नील जो होता है वो फिर अनन्या को उसके रूम में ले जाता है, बेडरूम में ले जाता है और रास्ते में उसको ऐसे चुटकुले सुनाते रहता है, तो उससे ताकि अनन्या का जो मूड है वो ठीक हो। तो वो थोड़ा सा मतलब उसकी वजह से, या फिर ये कह सकते कि उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो वो नॉर्मल होने के लिए कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो राहुल है वो अंदर जाता है और वो अनन्या को ऐसे बेड पे बिठा देता है और बोलता है बच्चा तुम रेस्ट करो, ठीक है, कल हमें अब रिटर्न घर जाना है ना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ओके, फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा, ठीक है, ये मत सोचना मैं परेशान हूँ। और यहाँ पे जो पूजा होती है वो भी बोलती है कि हाँ बेटा बता देना, ठीक है। तो राहुल पापा को तो अनन्या है कहती है, फिर वो मतलब ऐसे गुस्से में और थोड़ी सी ऐसे स्माइली फेस और आंखें लाल लाल रोने के कारण तो ऐसे देखती है। तो हमारी जो पूजा होती है तो कहते हैं तो क्या, अब तो ऐसे बिहेव ही करिए बच्चे की तरह, चुपचाप से सो जा, ठीक है, और परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ पे तेरे बगल वाले ही रूम में हूँ, ओके, तो परेशान मत हो, हम दोनों ही आ जाएंगे। तो बोलती है ओके ठीक है तुम दोनों जाओ, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया। तो कहते कोई नहीं। तो उसके बाद जो हमारा राहुल होता है वो हमारी अनन्या के ऐसे सर पे जो फोरहेड होता है वहाँ पे एक नॉर्मल सा बहुत जेंटलमैन की तरह एक किस करता है जिसे हम बच्चे को देते हैं। तो कहता है ओके गुड नाइट बच्चा। तो यहाँ पे अनन्या बोलती है हाँ ठीक है अब जा, चेप मत हो यहाँ से। तो कहता है ओके। तो फिर वो चला जाता है। अब यहाँ पे जो हमारी रिया होती है जब उसको देखती है ना अनन्या को आते हुए, तो साइड में खड़ी हो जाती है, बस देखती रहती है और गुस्से से देखती है। तो वो गेट बंद करती है और गेट बंद करने के बाद वो आती है अनन्या के पास। तो कहती है ये क्या था। तो हमारी अनन्या बोलती है ये क्या क्या था, मेरे फ्रेंड्स थे। तो कहती है हाँ तो फ्रेंड्स किस कौन सा फ्रेंड करता है। तो कहती है मेरी फ्रेंड करते हैं, तुम्हें उससे क्या, तुमने तो उस सो कॉल्ड फट्टू से आदमजात से नील को तो हाँ बोल दिया ना। तो कहती है हाँ मैंने बोला, बट तुम ये क्या कर रही थी अभी। तो कहती है जैसे तुम्हारी लाइफ है ना, तुम किसी को भी हाँ बोल सकती हो, वैसे ही मेरी भी लाइफ है और मैं किसी को भी हाँ बोल सकती हूँ, ठीक है, और मैं किसी को भी किस कर सकती हूँ और करवा सकती हूँ, तो तुम भी मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब रात के 12-1 बज जाते हैं तो यहाँ पे हमारी अनन्या को सपने आते हैं। बहुत बेचैन होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम ठंडा होता है, कंबल ओढ़ने वाला होता है, बट उसको पसीने आ रहे होते, बहुत बेचैन होती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब यहाँ पे फील होता है रिया को कि मतलब अनन्या जो है वो ठीक नहीं है, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। तो जब वो देखती है रिया अनन्या की ओर कि वो मतलब बेचैन सी हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, वो मतलब सपने में ही रोने लग जाती है। तो
तो यहाँ पे जो रिया होती है बोलती है अनन्या क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ अनन्या अनन्या। तो जब वो उसको ऐसे करती है तो वो अनन्या एकदम से डर के बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वो ऐसे बोलने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होती है बोलती है अनन्या कूल कूल, क्या हो गया, कोई नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ, देखो मुझे देखो। तो फिर वो अनन्या जो होती है वो रिया की ओर देखती है और वो उसको मतलब देख के एकदम से उससे गले लग जाती है और बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। तो जो हमारी रिया होती है वो बोलती है हाँ मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती नहीं तुम उस नील के पास चली जाओगी। तो कहती नहीं बाबा मैं यहीं पे हूँ। तो कहती नहीं तुम झूठ बोल रही। तो कहती नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। तो कहती है सच। तो बोलती है हाँ सच। तो फिर वो दोनों मतलब ऐसे एकदम से एक दूसरे को मतलब टाइट हक किए होते हैं। कुछ देर के बाद फिर वो दोनों अलग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है वो रिया की आंखों में देखती रहती है 2-3 सेकंड तक देखती है। और सडनली फिर मतलब उसे पता नहीं क्या होता है वो, और जो हमारी रिया होती है वो भी मतलब अनन्या को देखती रहती है और वो धीरे धीरे जो होता है रिया की ओर बढ़ने लगती है। और यहाँ पे जो हमारी रिया है वो भी खुद को नहीं रोकती है, वो भी बस अनन्या की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पे हमारी अनन्या रिया को लिप किस कर देती है और वो भी एक मतलब छोटा सा नहीं, मतलब काफ़ी देर तक मतलब हमारी जो रिया है उसको किस करती रहती है, उसके लिप्स को सक करती है, मतलब बहुत ही सॉफ्टली जेंटली, मतलब बहुत प्यार से उसको किस करती रहती है, बस करती रहती है। और यहाँ पे जो हमारी रिया है वो भी एकदम से मतलब शांत, वो एंजॉय करती है। कुछ देर के बाद वो होश में आती है। तो होश में आती है उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है कि मैंने ये किया क्या। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है, वो फिर कहती है सॉरी। तो वो ऐसे बस इतना ही बोल के और वो दूसरी ओर फिर से मुंह मतलब करके लेट जाती है। रिया हमारी बैठी रहती है और अनन्या मतलब ऐसे ही वो मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आता उसने अभी किया क्या, मतलब क्या नहीं किया। और रिया को मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे जो हमारी अनन्या है वो लेटती तो है और रिया भी लेट जाती है, लेकिन फिर पता नहीं मतलब क्या होता है, रिया सडनली एकदम से उठ के बैठ जाती है। और यहाँ पे हमारी अनन्या जो होती है वो भी एकदम से उठ के बैठ जाती है और वो रिया की ओर देखती है कि कहती है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। तो हमारी रिया होती है वो कहती है नहीं। और जो हमारी रिया है वो भी अनन्या से पूछती है क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो जो हमारी अनन्या होती है वो कहती है नहीं। और फिर वो अपने ऐसे जीभ जो होता है अपने लिप्स पे ऐसे करने लगती है, घुमाने लगती है। अब रिया का जाने अनजाने में उसके और बढ़ जाता है और फिर वो दोनों कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब होता नहीं कि कुछ पकड़ा रहता है और इंसान सडनली उसको छुड़ा देता है, और वो सडनली दोनों ही छोड़ देते हैं और वो फिर से एक दूसरे को मतलब ऐसे किस बैक करने लग जाते हैं। अब फर्स्ट टाइम तो हमारी अनन्या ने किया था, लेकिन अभी जो सेकंड टाइम होता है ना, तो जो हमारी रिया होती है वो पूरा मतलब जो अनन्या होती है, अनन्या के कर्ली हेयर होते हैं, तो एकदम से उसके हेयर के मतलब दोनों साइड से ऐसे हाथ करते हो, पूरा उसके फेस को ऐसे होल्ड कर लेती हो और बहुत पैशनेटली किस करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करती है, सक करती है, बाइट करती है। अनन्या को थोड़ा सा पेन भी होता है बट वो मतलब बर्दाश्त करती है और यहाँ पे वो मतलब बस किस करती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो गुस्सा निकाल रही है, प्यार भी, मतलब उस किस में बहुत सारी उसकी फीलिंग्स होती है। सो ओके गाइस, तो ये स्टोरी मेरी आज ही ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस,
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई स्टोरी लेके आऊँ या नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। सो लाइक कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब तो आप प्लीज़ कर ही दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।